Namaste. This is Subhajit from Hello. EduTech Smart Classes, and we are about to discuss our surroundings. Means our surrounding means what's going on nowadays within the whole country. क्या हो रहा है हमारा आज का जो समय है उसका राजनीतिक माहौल क्या है, माहौल कैसा बन चुका है, इंसानों के साथ कैसा रिलेशन है, और फिर जाके हम लोग इस बारे में थोड़ा बातचीत हम लोग करेंगे कि एज अ बीइंग एन यूथ हाउ डू वी फील अबाउट दैट, कि हम लोग को कैसे क्या लग रहा है एक्चुअली, हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, और या फिर हमारे देश में जो भी माहौल है आज का उस माहौल में क्या सुधार चाहिए और एक्चुअल सुधार क्या होता है जो हम लोग देख रहे हैं आजकल न्यूज़पेपर या टीवी चैनल खोलते हुए ही, क्या वही एक्चुअल सुधार है या फिर उसके अलावा भी कुछ और सच है जो शायद हम लोग के ऊपर कुछ ओवरलैपिंग करके आई के ऊपर कोई कॉवर डाला जा रहा है, जिसके चलते शायद तू भी समझ पा रहा है कि किस बात के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। शायद ऐसा भी कोई मैटर है जिसके बारे में हम लोग और डीपली सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सोचते सोचते और समझते समझते इतना दिन बीत जाए और इतना देर हो जाए कि उस समय हम लोग के सामने और कोई चारा ही ना बचे। ओके, तो और देर ना करते हुए चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरा दोस्त है देखो ज्योति, दिस नॉट नन ऑफ आवर प्रोफेशन, वी आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस। ओके, सो आज चलिए हम लोग दो दोस्त के बीच में कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, और आप लोग बस उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, आप लोग एक आज, क्योंकि आज का दिन भी है रिपब्लिक डे, जिस समय ऐसा एक दिन है जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, और वही कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको 6 तरह का फंडामेंटल राइट्स देता है, उस राइट्स के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या राइट्स है। हम लोगों को मतलब किसी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं क्या राइट्स, या फिर राइट्स है तो कहाँ पे कैसे वो काम करता है। ठीक है, लोग सोचते कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है ब्रिटिश वाला कॉन्स्टिट्यूशन आज के चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इन सारे बातों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हो सकता है आपको पसंद आए या फिर ना भी आए, ठीक है, हो सकता है आइडियोलॉजी मिले या ना मिले, जो भी है गाली देने के लिए भी कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा। ठीक है, एकदम जितना मन करे उतना गाली देना। ठीक है, और बाकी आज का समय जो माहौल है अर्बन नॉक्शल या फिर इस तरह का जो टैग वो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू दैट। लेकिन उम्मीद इस ये रहेगा कि कोई ना कोई ऐसा भी 2-3 बंदा होंगे जो कि हम लोग की बात को समझ पाए, सहमत हो। ठीक है, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात बता भाई कि तेरा जो स्टेटस में देख रहा था अबाउट डायनासोर एज और कास्ट रिलीजन। अच्छा, वो स्टेटस मैं बता रहा हूँ, वो देख के ही मैं बता रहा हूँ एक्चुअली हम क्या लिखे हैं। हम बस एक बहुत एक सिंपल सा बात लिखे है जो मुझे लगा। हम लिखे मंदिर, फिर कॉमा दे के मंदिर, मस्जिद, ब्रिटिशर्स, मुगल्स, वैदिक युग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, इससे उससे भी पहले जा डायनासोर्स। तो उसके बाद मैंने लिखा थिंक एंड चूज योर डायरेक्शन वाइजली बिकॉज डायनासोर्स गोना ईट यू बिकॉज दे डोंट बिलीव इन इनडिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो मतलब हम लोग मतलब जो डायरेक्शन हम लोग क्या चुनना चाहते हैं, मंदिर था, मस्जिद था, उससे पहले ब्रिटिशर्स था उनको बुलाना चाहिए। ठीक है, फिर उससे पहले मुगल्स, फिर वैदिक एरा में हम लोग वापस चले जाते हैं, फिर उससे बाद हम लोग स्टोन एज में चले जाते हैं। सब ये जो कंप्यूटर मोबाइल छोड़ देते हैं, हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पत्थर से लिखेंगे, गुफा में लिखेंगे। ठीक है, और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा जब डायनासोर्स तक पहुंच जाएंगे हम लोग। टेथिस ओशन तक ना भी पहुंचे डायनासोर्स से पहले, क्योंकि उसके बाद टेथिस तक नहीं पहुंचा, नहीं बोल सकते टेथिस वही पे बनाएंगे। ठीक है, अब तेरा जो घर है मान लिया यहाँ पर कभी टेथिस हुआ करता था, तो टेथिस ओशन बनाएंगे वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि डायनासोर्स उससे पहले हम लोग को खा जाएगा। वो लोग इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं ना करते कि कौन सा जाति से मैं हूँ, कौन सा धर्म से हूँ, तो अरे ये इस धर्म के तो इनको नहीं खाऊंगा, मैं किसी और धर्म वाले को मुझे खाना है, वो मेरा फूड है। तो डायनासोर इस बात को नहीं मानते हैं, तो वो खा जाएंगे, तो टेथिस ओशन तक नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। ये दुख के साथ ही मुझे कहना पड़ रहा है। मतलब तो समझ में आया भाई। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक ही सिंपल चीज यूथ को कि आप लोग समझिए कि हम लोग किस दिशा में हम लोग को चलना है एक्चुअली में। क्या हम लोगों का प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? कि आपको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, कि आपको एजुकेशन चाहिए, कि आपको नौकरी चाहिए, कि आपको और जो फंडामेंटल राइट्स है कि आपको वो चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोग सब कोई लड़ाई करें? एक बात ये भी तो सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर आज मान लीजिए हम लोग सब कोई लड़ना स्टार्ट कर देते, तो एक समय बाद ऐसा समय आएगा जिस समय मंदिर का घंटा बजाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा, ना तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कोई रहेंगे। ठीक है, तो कौन अगर सब हम लोग एक दूसरे को काटना मारना स्टार्ट कर दे, दंगा करना स्टार्ट कर दे, तो एक समय बाद ऐसा ही समय आएगा जिस समय कोई नहीं रहेगा जो कि जाके मंदिर में घंटा बजाए पूजा करे या फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। तो ये कोई रिलीजियस
जो सेंटिमेंट्स है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे हिसाब से इलेक्शन लड़ने पर हर एक नहीं बोलेंगे, ज्यादातर पार्टीज जो कि करते आ रहे हैं, ये बेसिक हिस्ट्री है हमारे देश का, जो हर एक पार्टी ऐसा हो रहा है। तो आज के समय में और ज्यादा हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स में। इफ यू ट्रैवल इन डिफरेंट स्टेट्स certainly understand that what going on that kind of states. absolutely. मणिपुर सबसे जो बुरा बात मुझे लगा दे, मणिपुर, ठीक है, जो कि जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत पहले मतलब आजादी दिए थे, वही देश एक सिविल वॉर के, वही देश मतलब सॉरी वो स्टेट मतलब वो देश बनना चाह रहा है अब अलग सा, यही तो मतलब क्या बोले हम लोग का दुर्भाग्य यही है। लेकिन वो स्टेट आज के समय सिविल वॉर की सिचुएशन पर है, ठीक है। सरकार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है, दोनों ही सेम पार्टी का है, ठीक है। तो क्यों मणिपुर का जो सिविल वॉर का सिचुएशन है क्यों उसको नहीं रोका जा रहा है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। किसी और पार्टी के एक बड़े नेता तो पहुंच चुके थे वहां पे। हाँ ठीक है, अगर राहुल गांधी वहां पे पहुंचते तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा साइड है राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, ठीक है, मतलब उतना जिगर है उनके पास कि वहां पर पहुंच के वही से जाने स्टार्ट कर रहे, तो ये एक अच्छा बात है। ऐसा नहीं मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये पार्टी सपोर्टिंग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोई भी एक क्योंकि राहुल गांधी जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक फिगर बन चुके हैं, इसको तरह से कमबैक किया है, हाँ, और इसको मैं इनकार नहीं कर सकता, राहुल गांधी एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं और है, ठीक है, पहले से थे आज और अच्छे से। आज ऐसा बात है कि राहुल गांधी जो बात बोलते हैं उसके पीछे वैलिड पॉइंट्स पहले भी था, क्योंकि एजुकेशन एक प्रॉपर चीज होता है ना, एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में से एक है कि ऑब्वियसली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज ही के दिन में लागू हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया था कि ये जो शिक्षा ये देना गवर्नमेंट का एक ड्यूटी है कि सबको शिक्षा मिले, हेल्थ सिस्टम जो है वो सही रहे, सबको अच्छा इलाज मिले, ठीक है, लोगों को खाने के लिए खाना मिले, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा मिले, लोगों को रहने के लिए जगह मिले, छत रहे उसके ऊपर, ठीक है, ये गवर्नमेंट का फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, ठीक है। ड्यूटी सभी की तरफ से आता है, ड्यूटीज जैसे कि मेरा एक नागरिक के तौर पर मेरा जैसा ड्यूटी है वैसे ही गवर्नमेंट का भी कुछ ड्यूटीज रहता है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट उस ड्यूटी को पूरा करने में नाकामयाब रहे, ठीक है, ये बात किसी आज का पार्टी कल का पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी अगर ऐसा जो कि इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, जो उसका ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी भूल चुके हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है तो हम लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस मुद्दे पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें मीडिया का कितना हाथ है। मीडिया का ही हाथ है, मतलब मीडिया का हाथ क्यों बोले हम, हाथ पैर दिमाग सब कुछ मीडिया का ही है, ठीक है। मान ले कि ऐसा बात है कि मैं किसी और स्टेट में हूं और मैं देख रहा हूं मेरे ही स्टेट पर दंगा चल रहा है, मतलब दंगा चलने का माहौल है, ऐसा मतलब बहुत सारा रिलीजियस फाइटिंग चलने का माहौल है, ठीक है, जबकि मैं खुद नहीं देख पा रहा हूं यहाँ पर रहकर कि ऐसा सच में हो रहा है, लेकिन जब मैं बाहर स्टेट पे जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे स्टेट पर कोई गलत काम नहीं हो रहा, बहुत सारा हो रहा है और उसका पूर्णतः विरोध करता हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो एक होता है ना कि कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है, और आधा सच बताओ तो झूठ से भी खतरनाक होता है वो, तो वही बात चल रहा है, झूठ से भी खतरनाक, ठीक है। तो अब मीडिया से मेरा यही अनुरोध रहेगा, अगर आपको मतलब ऐसा बायस्ड दिखाना है होना है तो पूरी तरह से हो जाए और पूरा झूठ बताए आप लोग, आधा सच मत ना बताए आप लोग, पूरी तरह से झूठ बताए आप लोग, ऐसा बोले कि बोलता नहीं है ये नहीं, आधा सच बोलता है भाई। मान लीजिए आधा सच मतलब क्या, मतलब मान लीजिए एक पार्टी का मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में बहुत सारा चीजें कि मैं ये करूंगा, 14 लाख दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और उसमें से 14 लाख मेरे पास आया नहीं, ठीक है, लेकिन कोई एक बहुत बड़ा चीज बन गया, ठीक है। तो ये पार्टी अगर बोलता है कि मैं बोलते हैं वो लोग कि हाँ ये चीज मैंने बनाया, ऑब्वियसली यू हैव डन इट, ओके, एंड आई हैव हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर यू that you have made it, okay, but Ram Mandir, Ram Mandir, but my problem is that मैंने बहुत सारा ऐसे लोगों को, बच्चे को, स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं जो अपने पास बीएससी एमएससी तक का डिग्री है, ठीक है, और वो कोई मतलब छोटा मोटा पोस्ट के लिए भी अप्लाई करे तो नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नौकरी जो ये नहीं मिल रहा है, नौकरी देने का जो ड्यूटी था ये किसका था, मतलब ये किसका था। और एक बात देख, कुणाल कामरा 2 करोड़ का तो बोले थे ना मोदी जी, कुणाल कामरा एक बहुत अच्छा, वो तो जानता है ना किस तरह का बात है वो करते हैं, तो वो एक बात बोले कि देखो ऐसा बात है कि अंबानी के पास तो मुझे मोबाइल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, अंबानी देंगे, गैस चाहिए अंबानी देंगे, मुझे एलपीजी चाहिए अंबानी देंगे, पेट्रोल भी अंबानी ही देंगे, स्कूल कॉलेज सब भी, हाँ वही बात है, मतलब अंबानी मतलब ये लोग देंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम इन्हीं लोगों को वोट दे, मतलब मेरा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना मैं अंबानी को चुनूं, मतलब क्यों वाया होके क्यों आना पड़ रहा है मुझे। अंबानी खुद इलेक्शन लड़े, मैं अंबानी को वोट दूंगा क्योंकि इसके पास सब कुछ है, सब कुछ वही देगा। हाँ बात ये है डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, ऑटोक्रेसी में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो वही
चल रहा है, मतलब वो होता है ना एक लिखित रूप पर ऑटोक्रेसी चल रहा है या फिर लिखित रूप पर डेमोक्रेसी चल रहा है। लिखित रूप पर तुझे डेमोक्रेसी मिल रहा है, भले ही तुझे उसके चलते जेल में जाना पड़े, तुझे तेरे खिलाफ बोला तो आलवान नौशाल है कि ये लोग जरूर कम्युनिस्ट पार्टी का होगा तभी ऐसा बात बोल रहा है, ठीक है। तो बात ये है, लेकिन फिलहाल लिखित रूप में मैं प्राउड फील करता हूँ कि अभी तक लिखित रूप पे हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। भले ही उसके रिपब्लिक डे में थोड़ा देशभक्ति का गाना कम और दूसरा गाना ज्यादा रहे, ठीक है, धार्मिक गाना ज्यादा रहे, तो उससे वो अपना चॉइस है। अब ये भी तो बात है ना कि वो भी जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, प्रैक्टिस टू रिलीजन, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है कि आप कोई भी रिलीजन के हो तो आप उस रिलीजन को बिना डर के साथ आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर नहीं मानो मत मानो यार, ठीक है। तुम गवर्नमेंट के साथ एग्री नहीं करते हो, यू कैन डिसएग्री विद गवर्नमेंट एंड दैट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज गिवन अस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे टुडे। तो अगर हम लोग रिपब्लिक डे पर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चीजों को हटा दे, ठीक है, हटा के भक्ति मतलब गाना बजाना स्टार्ट करे, तो उसका मतलब यही हो रहा है कि डेमोक्रेसी में आज हम लोग शायद डेमोक्रेसी असली जो मतलब होता है शायद वहां पर हम लोग नहीं है, कहीं हट चुके हैं उससे दूर। तो ये मेरा मानना है, ठीक है, ये पूरी तरह से मेरा मानना। शायद आपका सोच कुछ और हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा कुछ बना है ना, बिल्कुल बहुत बड़ा एक चीज अचीव की है हम लोग, राम मंदिर बना है, बहुत बड़ा एक चीज है, ठीक है, पूर्ण तो समर्थन है इसके लिए कि राम मंदिर बना, कांग्रेचुलेशन हार्टी, मैं खुद हिंदू हूं, मैं बता रहा हूँ, हार्टी कांग्रेचुलेशन, लेकिन नौकरी नहीं मिला, इस बात का दुख है मुझे। एब्सोल्युटली, ओके। और मैं इस जगह ये बोलना चाहूंगा कि अरे वो 14 लाख भी नहीं है तेरे अकाउंट में आया क्या? नहीं, वो तो बहुत पहले आना चाहिए था, मैनिफेस्टो में है वो, तो अगर 2 चीज दिखाया जा रहा है तो 5 चीज नहीं दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ है। इसलिए मैंने बोला ना। और एक बात, हाँ। आज मैं एक सोच रहा था कि हम विदेश नीति में बहुत आगे चल रहा है, जो आज का डेट में यूथ में छाया हुआ है, जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि हम झंडा उगाड़ दिया है शायद विदेशों में। तो आप जयशंकर जी ने एक बात कहा है मीडिया को ही, तो हम जानते हैं मीडिया किसका तरह बायस्ड है, तो नहीं ये आज का बात नहीं, हमेशा मीडिया बायस्ड थे, लेकिन इतना भी नहीं, हाँ इतना नहीं थे, ये बात। तो हम बोल सकते हैं बिक चुके हैं मीडिया। हाँ, कांग्रेचुलेशन मीडिया कि मीडिया आप आज इस तरह आप लोग मेन मीडिया स्ट्रीम इस जगह में पहुंच चुके हैं कि कुछ यूट्यूबर्स को कोशिश करना पड़ रहा है कि उनका यूट्यूब चैनल के माध्यम से मीडिया का रैंक है 144 और पर कैपिटा इनकम है 127। अरे पर मैं एक जो बात बोलना चाह रहा था कि जयशंकर जी ने एक बात कही कि चाइना इज ग्रेटर इकोनॉमी, इसके मतलब क्या है? इसका मतलब कम से कम एक सच बोले है वो, एक सच बोला, बधाई हो, बात है कि हम feared about China. No, that's not the matter. I don't think that. Always that is an issue. do Pakistan India. अब बांग्लादेश भी लो रहा है, मालदीव हाथ दिखा रहा है, नेपाल हाथ चला गया है, भूटान भी हाथ मिला दिया चाइना से। हाँ, तो हम कहाँ हैं अब? इंडियन ओशन में भी हम पीछे हट चुके हैं। चाइना तो मालाक्का स्ट्रेट कब्जा कर ही लेंगे अब बात ये है कि हर एक देश का अलग अलग नीति होता है, ठीक है। नीति जो है हमारे देश का वो है कि हम लोग हमेशा से हर एक देश के साथ अच्छा संबंध बनाने का कोशिश किए हैं और करते रहेंगे शायद आगे भी। लेकिन अब बात है कि कोशिश किन कंट्रियों के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या हम लोग क्या हमारे सामने बाइडेन ने भी डिनाई कर दिया है इनविटेशन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। वो यूएसए के प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी करे मुझे उससे मतलब नहीं है, वो आए ना आए तो उससे मेरा देश का किसने आया? मैक्रोन आया। मैक्रोन, हाँ ऑब्वियसली फ्रांस का प्रेसिडेंट आए हैं, वीटो पावर से कोई आया। हाँ तो वो आए हैं, ओके। जो अब बात ये है कि वो नहीं आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए मतलब हार्दिक दुख में जता सकता हूँ, वो नहीं आए, आते तो बहुत अच्छा होता, हमारा देश यूएसए बन जाता और हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रहता हाथ में, ठीक है। हम सब लोग एक एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपने घर में बना लेते शायद वो आते तो, लेकिन उस बात का दुख मनाने से क्या फायदा बोलिए। अब मेरे सामने तो ऑप्शन ये है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दूर की बात है, मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं ये बोलना चाहिए हम लोग मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर में, तो वो लोग हमेशा नेहरू की तरफ, उसका फैमिली की तरफ बोलते रहते हैं। वो लोग एटलीस्ट ये तो किया था कि औकात नहीं था फिर भी चाइना से लड़े थे 62 में। देख अगर तो आप बोल रहे हैं कि चाइना इज ग्रेटर इकोनॉमी, मतलब कि हम पीछे हट चुके हैं। यहाँ पर मैं तो पाकिस्तान भी हाथ दिखाएगा बाद में। यहाँ पर मैं एक बात कह रहा थ्रू चाइना। ये एक तरह का फैलोसी मुझे लगता है, ठीक है। फैलोसी इंसान कब इस्तेमाल करता है? ये एक फॉल्स फैलोसी है, एक आर्गुमेंट की तरह इसे इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा हर एक चीज 0 और 1 बाइनरी में नहीं चलता है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। कुछ ग्रे पार्ट भी उसका रहता है,
ठीक है, हमेशा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि उस समय ये हुआ था तो आज के समय ये हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको। मतलब बात ये मान ले कि मैंने 10 साल पहले एक मर्डर किया, ठीक है, मान ले, ठीक है, तो उस समय मुझे किसी तरह से मैं छूट गया, ठीक है, आज के समय मैंने और मर्डर किया, ठीक है, तो आज मुझे जेल होता था। मेरा आर्गुमेंट अगर मैं कोर्ट में बताऊं कि 10 साल पहले जब मैं मर्डर किया उस समय मैं नहीं किया था, आप मुझे बस उस समय मतलब पनिशमेंट नहीं दिए थे, तो आज क्यों दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते। ये कोई फैलसी नहीं हो सकता कि 30 साल पहले क्या हुआ था उसके चलते आज ये हो रहा है, ये कोई नहीं। आज जो हो रहा है वो अगर गलत है उसको सुधारो, ताकि मेरा जो फ्यूचर है वो, या देश का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। और रहा बात जहां पर तो बोला था नेहरू जी की और कांग्रेस का बात, ठीक है, ये नेहरू जी मोदी जी कहने से कुछ फायदा नहीं। मुझे ये समझ आप सबको ये समझना होगा कि जो भी NIT IITs, जो एम्स, जो कुछ भी है, DRDO, इसरो, ये सब कुछ उसी जमाने में बना था, ठीक है। एक देश बना था उस समय जब वो फ्रीडम मिला उसको 1947 में, उस समय देश को लेकर आगे बढ़ना, ठीक है, सबसे इट वाज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, ओके, इट वाज द टफेस्ट पार्ट। उस समय देश को लेकर आगे बढ़ना, और उस समय आगे बढ़ते बढ़ते यूथ गांधी को गाली देते डायरेक्ट, ये कितना सही है। इस तरह से मत बोला करो, क्योंकि गाली देते हैं मतलब हर एक यूथ ने देते हैं। क्या बात ये है कि वीडियो में लोग मतलब क्या प्रमाण करना चाहते हैं, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि गांधी बड़ा है कि कोर्ट से बड़ा है, ठीक है, कोर्ट से मर्डर किए हैं गांधी जी का। मैं जितना जानता हूँ कि ये लोग जिसको पूछते हैं वीर सावरकर जी ने, उन्होंने तो अंग्रेजों को मतलब जो अंडमान में जो कौन सा जेल है वहां से एक बार नहीं 5-6 बार लिखे थे कि माफीनामा लिखे थे कि हम आपके लिए काम करेंगे। तो वो कहाँ से वीर बन गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से आ गए। बंगाल का, वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री ये है, एक समय ऐसा है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डायरेक्ट थ्रेट दिए कि आप यहाँ पर ऐसा हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मैं जितना सुना था कि जितना भी बोले थे कि हम पाकिस्तान नहीं मांगेंगे, एक ही जिन्ना को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, पार्टीशन के समय मुस्लिम लीग, ठीक है, और इधर हिंदू महासभा, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनका, इन्हीं का रोल है, इन्हीं के चलते हुआ है। कोई अगर बोल दे आज के महात्मा गांधी के चलते हुआ है, उस समय देश में उसका हिस्ट्री आप लोग अच्छे से जानिए कि उस समय देश का जैसा सिचुएशन था, ठीक है, पार्टीशन इतना जरूरी, गांधी जी रोकने का बहुत कोशिश। एक और आर्गुमेंट होता है कि भगत सिंह का फांसी गांधी जी चाहते तो रोक देते, और आपको बता देता हूँ, आप लोग खुद चेक कीजिएगा ये आर्गुमेंट। और ये लोग जो लोग ये बोलते हैं कि भगत सिंह का फांसी वो रोक सकते थे, नहीं रोके जानबूझ के, तो भगत सिंह का दुश्मन थे वो, तो आप लोगों को बता देते एक बार प्लीज भगत सिंह का जो ऑटोबायोग्राफी वो चेक कीजिए। भगत सिंह खुद अपने बायोग्राफी में बोलते हैं कि अगर ऐसे 3 इंसान है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आज के दिन, जबकि मेरा फांसी होने वाला जो भी है, मुझे पनिशमेंट मिला, मैं जेल में हूँ, फिर भी अगर मैं 3 इंसान ऐसा है जिसको मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें कौन कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और साथ में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये खुद भगत सिंह का कहना है, ठीक है। अब भगत सिंह जी ये कह रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू को रेस्पेक्ट करता हूं, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये लोग क्यों प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि वो रेस्पेक्ट नहीं करते थे। ये दोनों अलग अलग थे और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। इस तरह से जैसे हो रहा है नेताजी वर्सेस गांधी जी, ऐसा कोई नहीं, कुछ बात नहीं। नेताजी खुद रेस्पेक्ट करते थे गांधी जी, जाति के जनक, वही पहले कहा था, फादर ऑफ द नेशन। ये टैग कौन दिए, ये टैग दिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इसके बदले में, ठीक है, नेताजी को भी गांधी जी एक टैग दिए थे, ठीक है, प्रिंस ऑफ द चाइल्ड जो टैग है, ये सब गांधी जी नेताजी को दिए। इन दोनों में हर एक समय हम लोगों को, भले ये तो सबसे बड़ा पार्ट था उस समय, डिसेंट क्या होता है कि हम आपके साथ सहमत नहीं है, ठीक है, ये शो करना कि हम आपके साथ सहमत नहीं है और मैं आप जो कह रहे हैं मैं वो नहीं मानूंगा, ठीक है। और ये बात सुनते हुए भी अगर वो इंसान बोलते हैं हाँ ठीक है तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, दैट इज द परफेक्ट डेमोक्रेसी, द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी, दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बात आया लास्ट पॉइंट कि हम मैक्सिमम एंटी तो नहीं बोलूंगा, ऑपोजिशन से हटा दे संसद से और कुछ बिल पास कर दे खुद की तरफ से ना, क्योंकि मेजोरिटी देख, एक बात इस पर कह रहा हूँ, हिटलर जब आए थे, ठीक है, 98% तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उतना जो मेजोरिटी के साथ वो हिटलर आए थे, शायद यहूदियों ने वोट नहीं देंगे, छोड़ दे यहूदी दे या नहीं दे, उससे मतलब नहीं, 98% 90% के अब मेजोरिटी से वो आए थे, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है, और उनका अंत क्या हुआ एक बार सोचिए। उतना मतलब मेजोरिटी, मतलब अगर आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि चलिए हिटलर को मेजोरिटी मिला था तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप चलाए थे बिल्कुल सही किए थे, यहूदी को मार दिए, सही किए, ठीक है,
तो ये मानना पड़ेगा फिर किसी एक बात को मान लीजिए कि हिटलर को अगर मेजोरिटी इज द राइट थिंग देन वी हैव टू एडमिट दैट हिटलर वाज अ परफेक्ट पर्सन। और हिटलर के समय जर्मनी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री था, ये मानना पड़ेगा। फैसिज्म नाम का कोई चीज आप नहीं बोल पाइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हिटलर गलत थे, तो आपको मानना पड़ेगा कि इस समय भी अगर ऐसा हो रहा है तो हिटलर का अंतिम जो मतलब जो परिस्थिति हुआ वो उसके बाद अंत जो हुआ वो सोचिए, हिटलर को सुसाइड करना पड़ा। जर्मन लोग वही जर्मन लोग जो मेजोरिटी थे वही मारने पर मेई कैम्प जो उसका बायोग्राफी तो उसमें तो बोला गया था कि सोवियत रशिया के प्रेशर में, क्योंकि वो भी मार डालेंगे। अरे सोवियत रशिया के प्रेशर में जो भी है, लेकिन बात ये देखना होगा हम लोगों को क्या उस समय जर्मन लोग सपोर्ट कर रहे थे हिटलर को? नहीं मार पीट के मार देंगे। ठीक है, खुद जर्मन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हिटलर को, जिनका मेजोरिटी से है। और एक लास्ट गॉडसे का जब बात आता है, नाथुराम गॉडसे की, तो जिसने गांधी को मारा था कि ये सही किया था, जो बात घूम फिर के वो गांधी पे ही तो वो तो खुद अंग्रेजों की तरफ से एक तमंचा भी नहीं खाया था शायद, मुझे जो लगता है मैंने जितना जानता हूँ। तो गांधी तो फिर भी साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया, बहुत कुछ हुआ है। एक बात बैरिस्टर करके भी आया था। एक बात मैं कह रहा हूँ सिंपल एज दैट कि मर्डर होता है, जो मर्डर करता है वो मर्डरर होता है। वो तो मानना चाहिए। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, वो फादर ऑफ नेशन गांधी जी को बोले हैं, ठीक है। उनको अगर मार दिया जाता है, ठीक है, तो वो गलती नहीं, वो पाप है। मैं गांधी जी का पर्सनल लाइफ को लेकर कोई लेना देना नहीं है मेरा। मुझे देखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़िए, उसमें वो बताते हैं कि गांधी जी जितना किए हैं देश के लिए, जितना दिए हैं वो हम में से कोई भी नहीं दे पाए ना। बंगाल में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस दंगा हो रहा था जो अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है ना, बॉर्डर स्टेट है अंग्रेजों के बीच में, जो पंजाब में भी नहीं हुआ। जबकि हमारा मैप है वेस्ट बंगाल राइट साइड में, ईस्ट साइड में। नवापाड़ा दंगा का बात कर रहा हूं मैं। तो उस वक्त गांधी जी नहीं आया था रुकने के लिए। बात तो ये है कि वो भी दंगा नहीं, बंगाल में आए थे रोकने को, पंजाब में भी जा रहे थे, बीच में दिल्ली जाना पड़ा, उस समय मर्डर हो गया वो, ठीक है, उनको मार दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअली में देखना पड़ेगा ये मर्डर का मोटिव क्या था। अगर मोटिव ये था कि देश का विभाजन वो किए है, जो देश स्वाधीनता का, अच्छा वो तो आगे एक चीज सोचे दिमाग में सुनना बात कि ये जो आरएसएस को बैन कौन किए थे? आरएसएस को बैन कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो आज जो दिखाने का कोशिश हो रहा है कि इतना बड़ा मूर्ति हम लोग बनाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऐसा लग रहा है लोगों को लग रहा है कि मतलब आरएसएस से ही बिलोंग करते हैं वो, लेकिन वही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन, ठीक है, हु हैड बैंड द आरएसएस टोटली फ्रॉम द इंडिया। ओके, हम अम्बेडकर ये जानना बहुत जरूरी है। अम्बेडकर जी को भी नहीं मानना है हमको, जो कहां से कहां ना वो मानने से आज का समय ऐसा हो गया है कि लोगों को लग रहा है कौन थे यार बी आर अम्बेडकर, कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देख आर्गुमेंट कैसे बन रहा है, देख कैसे माइंड हम लोगों का वॉश किया जा रहा है। देख बात को समझ, हम लोग जब बोलते हैं नेताजी, हम लोग वेस्ट बंगाल से नेताजी इतना बलिदान दिए हैं, हम लोग को दिखा जाएगा देखो तुम नेताजी बलिदान दिए है, तो देखो गांधी जी वहां पर है तो इसलिए दिल्ली में उनको नहीं जाने दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन गांधी जी मैसेज करते हैं नेताजी को कि तुम अपने हिसाब से तुम्हारा कामयाब हुए, सबसे पहला मैसेज तुम्हें मेरे तरफ से मिलेगा, ठीक है, ये गांधी जी बोले थे, ठीक है। नेताजी हर एक समय अपडेट करते रहे, वही तो नेताजी बाहर जाके वो बोलते हैं ही इज द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, पहले वही एड्रेस किए थे उनकी तरफ, ही इज द फादर ऑफ द नेशन। तो वो अपने नाम पर नहीं बोल सकते। अगर ऐसा डिसरेस्पेक्ट का रिलेशन रहता तो क्या वो नहीं बोलते कि अरे उनका बात मत सुनिए, मेरा बात, जैसे कि आज बोला जा रहा है वो सब फालतू का बकवास है, ऐसा ऑपोजिशन बोलता है, ये सब ऑपोजिशन का जब बात आ रहा है, उस समय गांधी जी को सपोर्ट किए थे नेताजी को सपोर्ट किए थे गांधी जी, ठीक है। बात आएगा अब जब गांधी जी, फिर दिखा जाए गांधी जी और भगत सिंह, मतलब हर एक तरफ से गलत परसेप्शन दिखाया जा रहा है हम लोगों के सामने, ताकि हम लोग का ब्रेन वॉश हो जाए और फिर हम लोग आंख बंद करके फिर हम लोग लड़ाई करें। अब तो बांग्लादेश इंडिया के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के बीच से भी हो रहा है, क्योंकि वो जाति और अब एक और नेशनल राइटर है। दिमाग में आया, सुन देखिए क्या प्रॉब्लम है, एक और भी तो प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हिंदू खतरे में है, ठीक है, मैं हिंदू, मैं खतरे में नहीं, मैं भी हिंदू, ठीक है, कि तू खतरे में है नहीं, तेरा तुझे लग रहा है तू पूजा पाठ करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। और मैं देखिए मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है, ठीक है, तभी मैं नहीं करता हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए,
ठीक है ना, मैंने देख रहा था कि आप एक झंडा गाड़ दिया, जय श्री राम बोल के चर्च के ऊपर भी उठ गया था। ना, अब मस्जिद से चर्च में शिफ्ट होने का क्या मतलब है? तो यही बोल रहा था कि मीडिया के तरफ हम हिंदू लोग इतना उग्रवादी हो गया कि हम अब यूएन से ये ना डिक्लेयर कर दे कि हिंदू भी अब टेररिज्म पे आ गया है। हिंदुइज्म में कृष्णा लॉर्ड कृष्ण और जय श्री राम बोलने से हमको क्या मतलब, जब राम का आइडियोलॉजी, राम का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको? अरे यार ये लोग भगवान को बांट दिए। अगर कृष्ण बोलेगा तो बोलेगा ये यादव का है कृष्ण, जब कल के राम बोलेगा तो क्षत्रिय का, राजपूत का है कि मेरा भरत को राजा मानना चाहिए, तब तो उसको भेजा गया था 14 साल के लिए वनवास में। तो राम जी ने क्या कहा था कल के जी को कि अब डायरेक्ट मुझे क्यों नहीं बोले, मैंने मुझे बोला मुझे क्यों नहीं बोले, ये सैक्रिफाइस वगैरह ये सब हमको नहीं सीखना है। लॉर्ड रामा धर्म से बढ़ना है। हम हिंदू को भी विभाजन होते रहना, बात ये है देख आम आदमी के बीच में आप खूब जागना। अगर तुम हिंदू हो तो मुस्लिम हो तो जैन हो तो सिख हो तो जो भी हो, नेशनल एंथम का सेकंड स्टैंजा, नेशनल एंथम का फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा क्या है? अहर तब आह्वान प्रचारित सुनी तब उदार बानी हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान क्रिश्चियानी पूरब पश्चिम आशे तब सिंहासन पाशे प्रेमो हार होय गाथा जनगण ऐक्य विधायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो इसमें कहा जा रहा है कि सारे जो रिलीजियंस है वो सारे रिलीजियंस एक माला की तरह है, जो कि भारत माता के गले में माला की तरह वो विराज कर रहे हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम लेकर सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं जो इस भारत माता को ही अपना माता मानते हैं, इन भारत माता को। ठीक है, तो उससे रिलीजियस कोई सेंटिमेंट पर रिलीजियस सेंटिमेंट जब आ रहा है, मैं ये लोग कभी किसी ने सोच लिया होगा कि ये लोग किसी एक मतलब मजहब को सपोर्ट कर रहा है, शायद हिंदू के बोलते हैं ना, हम माकू है, हम कम्युनिस्ट है, हम जो भी हो तो बोल सकते हैं आप लोग, पर ये भी सोचा चाहिए उस पर्टिकुलर मजहब से ही अब्दुल गफ्फार खान, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी, मेरा एक फेवरेट स्वामी जी और एपीजे अब्दुल कलाम, मैं दोनों को जैसे मैं बता रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट। दूसरा बात जो आया राष्ट्रपति का जो ये है उसको बढ़ा दिया, जो खान सर ने भी बोल रहा था, और ये बात सच है। और दूसरा बात, आज के दिन में मैं तो ये भी मानूंगा कि शाहरुख खान नरेंद्र मोदी से ज्यादा देश को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर में, पॉलिटिकल तरह नहीं, एंटरटेनर की तरह ही हो, देश को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। मोरक्को में जाए तो उसका जो मतलब सिग्नेचर मूव है, सब कुछ लोग को पता है कि ये शाहरुख खान है। नरेंद्र मोदी से हम इतना क्यों फैसिनेटेड हो रहा है आजकल का वो देख हो सकते हैं वो कुछ ना उस कुर्सी का सब तो टेररिस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है वो। टेररिस्ट तो अब हम हिंदू भी यूएन डिक्लेयर कर ही देंगे जब हम चर्च के ऊपर उठ जाएंगे। देख तुझे मैं कुछ बात कह रहा हूँ, देख अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? देखिए गुरु नानक, इनका एक कोट है, इवन किंग्स एंड एम्परर्स with herbs of wealth and vast domination cannot compare with an ant filled with the love of God. ओके, फिर मैं आपको दूसरा एक सुना रहा हूँ। भगत सिंह क्या बोल रहा है? One of my friends asked me to pray. When informed of my atheism, he said, "When your last days come, you will begin to believe." I said, "No, dear sir, never shall it happen. I consider to be an act of degradation and demoralization. For such petty selfish motives, I shall never pray." ये भगत सिंह बोल रहे हैं, ठीक है? अब कुछ और बता रहा हूँ आपको, रुक जाइए, देखते हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे? If anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction by the others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not distraction, harmony and peace and not dissension. स्वामी विवेकानंद का स्पीच है। अब बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद जो थे हिंदू विरोधी थे, आप बोल ही सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके बोलने से ये अगर आप बोल देते हैं, कृपया करके इतना मजाक अपना मत बनाइए, ठीक है? रिक्वेस्ट रहा ये। और आप एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन अ फाइटिंग टूल, दैट हैज बीन मेड टुडे, ओके? दैट इज व्हाई वी आर फाइटिंग। इस बात में एक बात देख, रिलीजन हम छोटे लोग के लिए ही है, बड़े लोग रिलीजन को मानते नहीं है। देख एक बात बोल रहा हूँ, आज अक्षय कुमार शाहरुख खान के बीच में कोई दंगा है? नहीं है नहीं। ये हम जो रास्ते में सोते हैं, हम जो वोट डालते हैं, आम आदमी जो है हमारे बीच में ही है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये वो है। लेकिन एक्चुअल बात यहाँ पर रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो रिलीजन को गलत नहीं बोल सकता है। बात ये प्रैक्टिस, रिलीजन जो है, धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है, कृष्ण क्या बोले थे कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है?
तो कृष्ण ये बोला प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। वो अगर बोल रहे हैं तो हम लोग कौन है कि हम लोग जाके हिंसा कर रहे हैं? हम लोग कौन है, ठीक है। अगर वो खुद बोल रहे हैं, एक बात तो सोच, हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू कैसे खतरे में होगा? मैं तो यार खतरे में नहीं हूं, मैं अपना रिलीजन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूं अगर मैं चाहूँ तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बात अगर आपको दिक्कत हो रहा है ऐसा, ठीक है, जाइए पुलिस में एफआईआर कीजिए, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको दिया जा रहा है। आज रिपब्लिक डे पर आपको बता रहा हूं कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आप जाके प्रॉपर्ली इस पर स्टेप ले सकते हैं। लेकिन बात यह है, एक समय के लिए सोच, अगर ऐसा हो जाए कि हमारे देश से सारे मुस्लिम कम्युनिटी हट जाए, 0% मुस्लिम हो जाए, तो क्या होगा? फिर होगा जो पंडित, राजपूत, यादव, फिर हम लोग इस तरह से लड़ेंगे। मतलब लड़ाई खत्म नहीं होने वाला है, चाहे वो रिलीजन के मैटर पर आप लड़े या फिर जात के नाम पर लड़े, लड़ना आपको होगा। क्योंकि आप इसलिए लड़िएगा क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप लड़ो और डिवाइड एंड कॉन्कर। जो ब्रिटिश करते थे वही आज हम लोग के साथ हो रहा है। वही टैक्स से ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स बैठ, मतलब जो जीएसटी वगैरह जो आया, रघुराम राजन किसी का बात नहीं मानना है। नहीं, रघुराम राजन का बात ये लोग नहीं मानेंगे, अमर्त्य सेन को बात नहीं मानेंगे। ये लोग खुद जो अंग्रेजों ने टैक्स क्या वसूला, तो उसके ऊपर ही ये और भी टैक्स, मतलब टोल टैक्स वगैरह ये सब बढ़ाते चले गए। अब देश का जो निर्माण के लिए टैक्स जरूरी है, ऑब्वियसली इट इज नेसेसरी। लास्ट पॉइंट से खत्म करते हैं। हाँ, जीडीपी वाला जो पॉइंट है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम सबसे पीछे, 127। सबसे पीछे ये नहीं है, 200 कंट्रीज है। नहीं, उसमें 200 कंट्रीज के हिसाब नहीं, उसमें देखना सही से, उसमें 130 या 132 में 127, तो 127, मतलब जो भी हो हम 100 से पीछे है ना। तो मतलब इसका मतलब ये तो है कि किसी के हाथ में पैसा है। इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन और फिर पर कैपिटा इनकम इतना पीछे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पैसा है, पैसा किसी पर्टिकुलर लोगों के बीच में है, जो कि सर्कुलेट नहीं हो रहा है देश में, ठीक है, जो सर्कुलेट नहीं हो। इकोनॉमिक सही बात है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम पीछे ही है। अब सर्कुलेशन नहीं होगा तो किसी, इसका मतलब बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देख, सबको पता है कि वहां पर तो अगर आंख बंद करके जा रहा है रस्ते, तुझे पता है उस कोने में डैमेज हो रहा है, ठीक है। कौन सा डैमेज चल रहा है तुझे नहीं पता, लेकिन तुझे इतना तो एश्योर्ड है कि वहां पर कुछ ना कुछ डैमेज जरूर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बस अभी इस तरह से है जैसे कि कोई डैमेज हो रहा है, हाँ मुझे मान लेना है वो डैमेज होगा, ठीक है। अगर हो सके मेरे परिवार से तो हम सब कुछ बेच देंगे और वो डैमेज कंट्रोल में लग जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम हो तो हम तुरंत पूजा पाठ करने में या फिर दंगा में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के तू देखा है बहुत सारा ऐसा लड़का तुझे दिखाई देगा जो कि देखना इतना मोटा मोटा सोने का चेन पहन के घूम रहा है, काम नहीं करता है कोई। तू पूछ, तू कुछ जॉब करता है, मैं जॉब करता हूँ कुछ, ठीक है। तो पूछ उनसे, कोई आईटी, कोई सीबीआई, कोई जाके पूछ रहा है कि ये जो मोटा तुम चेन पहन के 3-4 घूम रहा है, हाथ में तुम्हारा अंगूठी है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये तो ईडी वाला सीबीआई वाला है, ये तो सब ऑपरेशन के लिए है। तो हर एक चौराहे पर तुझे दिखाई देगा इस तरह का लड़का जो कि पूरा दिन भर घूम रहा है, लेकिन सोने का चेन मोटा मोटा पहन के घूम रहा है, हर एक उंगली में मतलब रिंग पहन के घूम रहे हैं वो लोग, अंगूठी पहन के, लेकिन कोई नहीं पूछने पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि सबको पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस तरह से इनका मैनिपुलेटेड और यूज हो रहा है, यही लोग विक्टिमाइज्ड है सबसे ज्यादा, ये लोग विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं और इस पर हम लोग देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोले, हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोग नहीं कर पा रहे। अब हमारा देश के लिए दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा ऐसा इंटरेस्ट पहले है ना। देश इंसान से बनता है। मेरा पिताजी माताजी ये सिखाया कि हमसे भी पहले देश को पूजो फिर हम उसको पूजो। तो हम क्या कर रहे हैं मेरा माताजी के साथ, मतलब देश के साथ। आज के दिन में देश सच में खतरे में है। आप लोगों को ये मतलब... लेकिन वो खतरा किस चीज से है? खतरा वो है अनएम्प्लॉयमेंट से, खतरा वो है और कुछ चीज में है खतरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट में हो रहा है, जो खतरा हैप्पीनेस इंडेक्स में हो रहा है, जो खतरा इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, वो सब, ठीक है। तो देश खतरे में जरूर है, लेकिन देश खतरे में है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वेल्थ इश्यूज, हमारा हेल्थ इश्यूज, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज यहाँ पर है। हम लोग डार्विन का जो बात है उसको हम लोग काट देंगे। डार्विन जो बोले थे यार बहुत पहले बोला गया है, न्यूटन जो ग्रेविटी उससे बहुत पहले बोला गया था, ठीक है। अरे हम लोग ऐसा यूथ है जो कि बुक में पढ़ते हैं कि सोलर इक्लिप्स क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर एग्जाम देते हैं, एग्जाम में पास भी हो जाता है और फिर उसी दिन हम लोग फास्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्यों? राहु केतु वाला बात लेके, ठीक है। तो ना तो हम लोग साइंस के हो पाए, ना तो हम लोग रिलीजन का हो पाए, ठीक है। तो वही बात है, हम लोग हर एक चीज में आधा सच
बन चुके हैं और यही सबसे डेंजरस है। तो आज के दिन में मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि एडुटेक स्मार्ट क्लासेस को भी टैग किया जाएगा। और बात ये है कि आज हम फाइटर का रिव्यू ना करके ये मुद्दे पे क्यों आया, क्योंकि आज मेरा दोस्त आया मेरा घर, तो हम सोचे कि हम जो बात कर रहे थे सच में, तो वो एक वीडियो की तरह डाल दिया जाए, ठीक है ना। हमारा ये आपस का ही बातें हैं कि आपके सामने हम उठा के लाए हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं ये हमको प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरे सारे यूथ से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं या ये गलत बोल रहे हैं हम दोनों में से कोई भी, प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट करने का मतलब है गाली देना नहीं है। अगर गाली देना है दीजिए, बिल्कुल, ये राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन है आपको देता है। वो भी मान लीजिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग आज इनकार करने पर लगे हुए हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप गाली दो। मुझे कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है, जब तक कि वो किसी के लिए हानिकारक ना बन जाए उतने समय तक आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बार कृपया सोचिएगा, ठीक है, अगर ऐसा बात है देश खतरे में है तो किस चीज का खतरा है देश को, ये कृपया सोचिएगा। ओके, और ज्यादा टाइम लेने का मतलब नहीं है। ओके, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, शायद लास्ट तक देखिए। हमारा जो मोटिव है वो आप लोगों को जस्ट सोचने के मजबूर करे, दो तीनों को भी। अगर यही उम्मीद रखेंगे कि अगर एक दो इंसान भी हम लोगों को सोच से अगर उनको कोई फायदा हो रहा है, ठीक है, फायदा मतलब क्या, अगर उनका जो प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम के साथ मेरे प्रॉब्लम को मिला पा रहे कि हम लोग हाँ एक ही जैसा प्रॉब्लम है, हम लोग है, खतरा नहीं है देश मतलब कोई मजहब देश के लिए खतरा नहीं है। खतरा अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके पास काम रहेगा, आप खुद काम में जाएंगे, बिजी हो जाएंगे काम में, काम से आइएगा टायर्ड हो जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइएगा, खाना खाइएगा अच्छे से और फिर अच्छे से आराम से सो जाइएगा। आपके पास प्रॉब्लम नहीं रहेगा ये सब करने के लिए, क्योंकि काम नहीं है, आपके पास ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास टाइम है, नारे लगाते रहेंगे हम लोग। नारे लगाने से अगर हर एक प्रॉब्लम का हल निकल जाता है तो उसके लिए शुभ कामना रहा मेरे तरफ से। लेट्स सी what can be done with this kind of stuff. Okay, I hope you guys will find some similarities among this kind of problematic situation which we all are going through right now. मैंने एक भी इंग्लिश में डायलॉग नहीं मारा, जो भी हो ठीक है, चलिए, thanks a lot, have a nice day everyone.